अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास में अपना 7th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। जो सेकंड हमारे पास एप्लीकेशन है वो है, आज हम लोग पेज नंबर 72 की रीडिंग करेंगे। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स इन एग्रीकल्चर। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स इन एग्रीकल्चर। रिपीटेड कल्टिवेशंस ऑफ क्रॉप डिक्रीजेज़ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। बार बार एक ही चीज़ को दोबारा एक ही फसल को उसी जगह पर फर्टिलाइज़ करते रहना, उसे लगाते रहना, उगाते रहना, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसका ज़ख़ीरापन उसे कम कर देता है। फार्मर्स यूज़ सर्टन सब्सटेंसेस टू इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो फार्मर किसान जो होते हैं वो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बहाल करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अ सब्सटेंस विच एड्स मिनरल्स टू द सॉइल इज़ कॉल्ड अ फर्टिलाइज़र। वो सब्सटेंस, वो चीज़ें जो कि ज़मीन के अंदर मिनरल्स को ऐड करती हैं, मिनरल्स के अमाउंट को ज़्यादा करती हैं, उन्हें फर्टिलाइज़र्स कहा जाता है। इट मे बी अ नेचुरल फर्टिलाइज़र और अ केमिकल फर्टिलाइज़र। ये नेचुरल फर्टिलाइज़र्स भी होती हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी होती हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़। जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होती हैं वो फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रिपेयर की जाती हैं, उन्हें फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। मैनी केमिकल चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस देयर प्रिपरेशन। बहुत सारे केमिकल चेंजेस इनकी प्रिपरेशन में आते हैं। मोस्ट फर्टिलाइज़र सप्लाई नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम एलिमेंट्स टू द सॉइल। जो ज़्यादातर फर्टिलाइज़र्स होती हैं, मैक्सिमम अमाउंट में जो फर्टिलाइज़र्स होती हैं उनके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम पाया जाता है, जो कि ज़मीन को ज़रख़ेज़ करता है और हमारी ज़मीन के अंदर ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो उन्हें ऐड करता है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स सच एज़ पार्टिकल साइज़ एंड देयर हार्डनेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ फर्टिलाइज़र्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसा कि उनका साइज़, वो जो फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं उसका साइज़ क्या है और वो कितनी मज़बूत हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। स्मॉल साइज्ड पार्टिकल्स ऑफ अ फर्टिलाइज़र्स डिज़ोल्व ईज़िली इन वाटर। जो छोटे साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं हमारी खादें होती हैं वो बहुत जल्दी ज़मीन के अंदर पानी की मदद से ज़मीन के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं। हार्ड पार्टिकल्स आर बेटर दैन सॉफ्ट वंस बिकॉज दे रिलीज़ न्यूट्रिएंट्स ग्रेजुअली। जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं सॉफ्ट की निस्बत, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं और ज़्यादा अमाउंट में सॉइल को फर्टाइल करते हैं। अ लिक्विड फर्टिलाइज़र। अब लिक्विड फर्टिलाइज़र क्या होती है? अ लिक्विड फर्टिलाइज़र इज़ अ क्लियर सोल्यूशन। एक लिक्विड फर्टिलाइज़र एक क्लियर सोल्यूशन है। इट कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल फॉर प्लांट्स। वो इसके पास न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र्स आर डस्टलेस एंड दे रीच टू एवरी प्लांट ईजीली। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र्स होती हैं वो डस्टलेस होती हैं और वो बहुत जल्दी आसानी से प्लांट तक पहुंच जाती हैं। आगे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। अगर फर्टिलाइज़र्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो उसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो कि हम नीचे पढ़ेंगे। इन केस ऑफ एक्सेसिव स्प्रेडिंग सम फर्टिलाइज़र्स आर नॉट अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। ज़्यादा अमाउंट में जो फर्टिलाइज़र्स कुछ दे दी जाती हैं वो प्लांट इजीली उसे अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। These fertilizers may reach into canals and rivers causing water pollution and encourage the growth of algae. ये जो फर्टिलाइज़र्स होती हैं ये ज़्यादा देर तक पानी की मदद से कैनाल्स, नहरों और दरियाओं वगैरह में पहुंच जाती हैं, वाटर पोल्यूशन काज करती हैं और सबसे बढ़कर ये कि वो एल्गी की ग्रोथ को स्प्रेड करती हैं, ज़्यादा करती हैं। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स अ लॉट ऑफ fossil fuels such as coal and natural gas is used, due to which our fossil fuels remains are reducing quickly. और दूसरी बात उन्होंने बोला कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हम फैक्ट्रीज़ के अंदर बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे फॉसल फ्यूल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि कोयला और नेचुरल गैस यूज़ होती है, और इसी वजह से जो हमारे पास इनकी ज़्यादा अमाउंट की वजह से फॉसल फ्यूल्स के रिसोर्स कम हो रहे हैं। वेस्ट मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड मैन्योर। जो वेस्ट मटेरियल्स होता है एनिमल्स और प्लांट्स का, उसे मैन्योर कहा जाता है। मैन्योर इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द सॉइल। जो मैन्योर होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होती हैं जो कि ज़मीन के लिए बहुत अहम होता है। केमिकल चेंजेस इन मैन्योर इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो मैन्योर को इंक्रीज़ करते हैं, उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं ग्रोथ को, प्रोडक्शन को, फसल की, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी एक नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह के होते हैं। रीडिंग हमारी इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ एसिड रेन। एसिड रेन क्या है? व्हेन टॉक्सिक गैसेज रिलीजेज फ्रॉम फैक्ट्रीज रिएक्ट केमिकली विद रेन इज़ कॉल्ड एसिड रेन। जब बहुत सारी डेंजरस गैसेज जो होती हैं फैक्ट्रीज़ में से रिलीज़ की जाती हैं वो केमिकली तौर पर बारिश के साथ, रेन के साथ मिलती हैं, रिएक्ट करती हैं और एसिड रेन का आगाज़ करती हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है वो है हाउ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेज। फर्टिलिटी जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी है वो कैसे कम होती है? द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेज बाय रिपीटिंग कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स।
ज़मीन वो बिल्कुल भी ज़रख़ेज़ नहीं रहती, जिसमें एक ही तरह की फसल बार बार उस ज़मीन में ग्रो करवाई जाती है, उसे उगाया जाता है, तो उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो जो क्रॉप है वो न्यूट्रिएंट्स से सॉइल से लेती जा रही हैं। व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र्स? फर्टिलाइज़र्स क्या हैं? अ सब्सटेंस विच एड्स मिनरल्स टू द सॉइल इज़ कॉल्ड फर्टिलाइज़र। वो सब्सटेंस जिनके अंदर जो मिनरल्स को ऐड करते हैं ज़मीन के अंदर, उन्हें फर्टिलाइज़र्स कहा जाता है। डिफाइन लिक्विड फर्टिलाइज़र्स। लिक्विड फर्टिलाइज़र्स क्या होती हैं? लिक्विड फर्टिलाइज़र इज़ अ क्लियर सोल्यूशन। लिक्विड फर्टिलाइज़र एक क्लियर सोल्यूशन है। इट कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट्स। लिक्विड फर्टिलाइज़र्स आर टेस्टलेस एंड रीच टू एवरी प्लांट्स इजीली। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है डिफाइन मैन्योर। मैन्योर क्या है? वेस्ट मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स आर एंड एनिमल्स आर कॉल्ड मैन्योर। जो वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, उसे मैन्योर कहा जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।